नमस्कार दोस्तों, एरिना स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साहिवाल और गिर गाय की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, पशु परीक्षण की जो परीक्षा है उसमें आपके एक टॉपिक दिया गया है गाय की नस्लें। जब उस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि वो आपको साहिवाल या गिर गाय में से कोई प्रश्न पूछे। और इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी तथ्य बताए जाएंगे वो सारे के सारे RBSC और NCERT की पुस्तकों पर आधारित होंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं साहिवाल गाय के बारे में। सबसे पहले जानते हैं साहिवाल गाय की उत्पत्ति के बारे में। तो साहिवाल गाय की जो उत्पत्ति है, साहिवाल गाय की उत्पत्ति, इस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है पाकिस्तान का एक जिला है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। किन किन उपनामों से जाना जाता है इस साहिवाल गाय को? तो जो साहिवाल गाय के उपनाम है साहिवाल गाय के, तो पहला इसका उपनाम है वो इसके उत्पत्ति स्थान पर ही आधारित है। तो इसको मोंटगोमरी गाय भी कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। इसको लोला नाम से भी जाना जाता है, इसे मुल्तानी नाम से भी जानते हैं। इसके उपनाम के अंदर एक लंबी बार या फिर इसका एक और उपनाम है वो है तेली। और उपनाम क्या है इसका? तेली। रंग की बात करें, इस गाय का रंग जैसा आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, या तो गहरा लाल होगा या फिर इसका रंग हल्का लाल। इसके दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस गाय का जो दुग्ध उत्पादन क्षमता, दूध देने की क्षमता, उत्पादन क्षमता, वो है दोस्तों 2325 से लेकर 2750 लीटर। अगर औसतन बात करें तो ये औसतन है लगभग 2150 लीटर। 2150 लीटर, 2325 से लेकर 2750 लीटर तक इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता। अगर इसके औसत की बात करें तो ये है 2150 लीटर। और ये जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है ये है प्रति ब्यात। और गाय के लिए एक ब्यात की अवधि है वो मानी जाती है 10 महीने, या फिर आप इसे 300 दिन भी कह सकते हैं। और विशेषताओं में इसकी बात करें तो इस गाय की जो थुई होती है, इस गाय की जो थुई है वो दोस्तों सुविकसित होती है। इसकी जो थुई है वो कैसी होती है? सुविकसित होती है। याद देख सकते हो आप, इसकी जो थुई है वो कैसी है? सुविकसित है। इसकी पूंछ की बात करें तो इसकी जो पूंछ है वो पूंछ दोस्तों चाबुकनुमा होती है, चाबुकनुमा लंबी होती है, चाबुकनुमा लंबी होती है। पूंछ दोस्तों इसकी चाबुकनुमा लंबी होती है। इसकी आंखों के चारों ओर, इसकी आंखों के चारों ओर सफ़ेद रंग की एक रिंग होती है, सफ़ेद रंग की रिंग या छल्लाको रिंग होती है। एक वाइट कलर का सर्किल होता है इसकी आंखों के चारों ओर। ये इसकी विशेषता है, पहचान है। और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाई जाती है ये राजस्थान में गाय? तो राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे ये गाय पाई जाती है? तो राजस्थान के वितरण क्षेत्र में 2 जिले हैं, उत्तरी 2 जिले राजस्थान के। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये इसके 2 जिले हैं जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी साहिवाल गाय की विशेषता। तो थोड़ा इसको रिवाइज करें। इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला माना जाता है। उपनाम मोंटगोमरी क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान ही मोंटगोमरी है। लोला नाम से जाना जाता है, मुल्तानी इसको कहा जाता है, लंबी बार या तेली नाम से भी इस गाय को जाना जाता है।
इसका रंग है वो गहरा लाल होगा या हल्का लाल रंग का होगा। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 2325 लीटर से 2750 लीटर होगी। और औसतन बात करें तो ये होगी 2150 लीटर। 2150 लीटर ये जो दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें ये दोस्तों ये प्रति ब्यात है। और गाय के लिए एक ब्यात की अवधि मानी जाती है 10 महीने, या फिर इसे आप 1300 दिन भी कहते हैं। इसकी जो थुई है वो सुविकसित होती है, काफ़ी बड़ी होती है इसकी जो थुई है। और इसकी जो पूँछ है वो भी चाबुकनुमा लंबी होती है। यहाँ देख सकते हो आप, जिसकी जो पूँछ है वो चाबुकनुमा कैसी है, लंबी है। और आंखों के चारों ओर इसके सफ़ेद रंग का रिंग होता है। और इसके वितरण की बात करें तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। अब बात करते हैं गिर गाय की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान देखेंगे, फिर इसका उपनाम देखेंगे कि इनको किस किस नाम से जाना जाता है और क्या इसकी विशेषताएं वो सारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान में सबसे पहले इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है। गुजरात राज्य का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। या फिर इसका जो गिर वन क्षेत्र है गुजरात के अंदर, गिर वन क्षेत्र गुजरात में, वो भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब बात करते हैं इसके उपनाम के। उपनाम इस गाय के, गिर गाय के उपनाम के बारे में। गिर गाय के जो उपनाम है वो है अजमेरी रेंडा। अजमेरी रेंडा के नाम से जाना जाता है। ये शर्मीली नस्ल है। शर्मीली नस्ल के नाम से भी इस गाय को जाना जाता है। इसको बाहमान नाम से भी जानते हैं। और इसका एक नाम और है दोस्तों, वो है ब्राजीली। क्या है इसका और नाम? ब्राजीली। इसका रंग है इसका साधारण लाल रंग होता है इसका। नॉर्मल रेड कलर की ये गाय होगी, साधारण लाल रंग है इसका। और काला भी होता है, साधारण लाल और काला। इसका रंग कैसा होता है? साधारण लाल और काला। और कभी कभी सफ़ेद धब्बे भी देखने को मिलते हैं इन गाय के शरीर पर। ये एक दुधारू नस्ल है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि गाय की नस्लों को तीन प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और बारवाहक नस्लें। तो ये किस प्रकार की किस्म है? गिर गाय एक दुधारू नस्ल है। अगली विशेषता में बात करें तो इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता। अब बात करते हैं इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता के बारे में। तो इस गाय की जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है, दुग्ध उत्पादन क्षमता वो है दोस्तों 1500 से लेकर 1800 लीटर। 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात है। एक ब्यात के अंदर ये 1500 से 18 लीटर दूध देती है। और इसके दूध में वसा की जो मात्रा है, इसके दूध में वसा की जो मात्रा है वो दोस्तों है लगभग 4.5%। कितनी है? 4.5%। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्पेशल नोट कर लीजिएगा। इस गाय की अगर बार की बात करें तो बार कुछ इस प्रकार से होगा। नर गाय का बार होगा वो तो है लगभग 540 kg के नज़दीक। और जो मादा गाय है उसका बार लगभग 386 kg या फिर इसको 390 kg भी मान सकते हैं। इस गाय के जो सींग हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। यहाँ देख सकते हो इसके सींग हैं वो कैसे हैं? अर्धचंद्राकार। इस गाय के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। इस गाय के जो सींग है वो अर्धचंद्राकार। सींग कैसे होते हैं दोस्तों? अर्धचंद्राकार होते हैं। क्या
और ये गाय ब्राज़ील को निर्यात की जाती है। तो इसका निर्यात कौन से देश को किया जाता है? तो इस गाय का जो निर्यात है वो किया जाता है ब्राज़ील देश को, इसलिए इसके उपनाम में अपने देखते हैं तो इसको ब्राज़ीली नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी गिर गाय की विशेषता। दोबारा इसको रिवाइज़ करें। सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों इस गाय का उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात का। एक तो काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र और गुजरात जो गिरवन क्षेत्र है वो माना जाता है। उपनाम में अजमेरी, रेंडा, शर्मीली नस्ल, बामान और ब्राज़ीली नाम से जाना जाता है। इसका रंग है वो साधारण लाल और काला होता है और उसमें थोड़े थोड़े सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। ये एक दुधारू नस्ल है और इसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो लगभग 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात होती है और जिसमें वसा की मात्रा आपको 4.5% देखने को मिलती है। ये ज़्यादा बार इसका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसके सींग है वो अर्धचंद्राकार होते हैं, सींग इसके अर्धचंद्राकार होते हैं और इसका निर्यात है वो ब्राज़ील देश को किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ आप इस पशु परिचर परीक्षा की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे जाके सर्च कीजिए राजस्थान क्विज हब। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो पहली ऐप दिखेगी इस येलो लोगो के अंदर, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके अंदर आपको फ्री के अंदर क्विज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आप अनलिमिटेड फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो और मॉडल पेपर का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू।